स्टार्ट हो गया। तो साहित्य वार्ता चैनल है अपनो, और साहित्य वार्ता चैनल पर दर्शकों ने बहुत घनी घनी राम राम। आज एक बहुत ही नेक काम में समाज की जागरूकता के लिए, चेतना के लिए, एक बहुत बड़ो समाज में संदेश देने के लिए आप आया। हाँ, अमीरवास गांव है जो मालसर के सारे है अमीरवास में, और अमीरवास में एक सामाजिक परंपरा के अनुसार एक लड़की देखने के लिए आया, और लड़की देखने का आने के बाद के महीने दिन लड़की ने वरमाला पहना के और शादी को रूप दे के, और आज ही लड़की साल ले जाने के लिए कार्यक्रम रखे हैं। तो लड़की के माँ बाप ने, लड़के के माँ बाप ने और जो बन मोटिवेट करे है, बस सब ने बहुत बहुत मोकली बधाई हो है। और बा लोगों से अपील है कि समाज का दूसरा लोग जो है वह देख के सब मोटिवेट हो। समाज में आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए यहाँ की चीज़ें बहुत कारगर हैं। तो चलो आप चाल के और इस जो कार्यक्रम है भी कार्यक्रम में चाल से, और अब आप फिलहाल कार्यक्रम स्थल के ऊपर मौजूद हाँ उसके हाँ, और अभी लड़के के पिताजी से बातचीत कराना कि क्या क्या के कार्यक्रम निर्धारित करो, और निर्धारित करने के बाद के महीने इन्हें एकदम से शादी समारोह का तब्दील कर दियो। लड़के के पिताजी से बात कराना और दूसरे लोगों से बात कराना। लड़के का पिताजी है हरिराम जी पिपरालिया, मूल रूप से आपको गांव है पातूसर, जानासर के नजदीक। और 3 साल पहले ये दो बार प्रिंसिपल बन गया, लेकिन बेनुपस्थिति कारण से फोरगो कर दिया। तो प्रिंसिपल एल फोड़ा कैडर का आदमी है शिक्षा विभाग में, पहला पोस्टिंग आगे धर्मपत्नी मन्नी जी जो है वह भी प्रिंसिपल है कुलड़िया के पास। आपको बड़ो बेटो पिलानी कुलड़ियों के पास, बड़ो बेटो कल्पित जो है वो डॉक्टर है, और छोटो बच्चों जो है वो बीटेक है। बहुत ही आज इसकी शादी क्या वो रिंग सेरेमनी करने के लिए आया, लेकिन वो शादी में तब्दील कर दी। तो वो छोटा लड़का जो बीटेक है शिक्षा विभाग में बहुत लंबे टाइम तक काम करने के बाद के महीने झुंझुनू डिपो के अंदर कोई बहुत शानदार मकान है। पति पत्नी दोनों शिक्षा विभाग में गजटेड पोस्ट पर काम करे हैं, और गजटेड पोस्ट पर काम करते हुए दोनों लड़का का योग्य हैं। और फिर भी समाज में दिशा देने के लिए, समाज में एक बहुत नया संदेश देने के लिए, क्योंकि यदि कोई सामाजिक स्तर पर जो आदमी कमजोर है वो कोई शुरुआत करे तो भी की महत्व को नहीं है, तो दिन तो भी की मजबूरी बस मान ली कि बेचारे कुछ को नहीं करो, लेकिन सक्षम होते हुए भी और ये इतना बड़ा एक निर्णय लिया है। मैं सोचती हूँ इतना बड़ा निर्णय बहुत मुश्किल से होते आदमी जब ले पाए, तो क्या लिए है क्या नहीं लिए है वो पहली बात तो दोनों लोगों ने बधाई दे दें। आप बहुत बहुत मोकली बधाई हो। और फिर भी राम जी लड़का पिताजी राम जी, मैं ये आपसे गुजारिश करूं कि वो इतना बड़ा निर्णय तय करें। धन्यवाद सर। पूर्व सेवियों गुरदयाल जी रावड़ी धीरसी के रहने वाले, लंबे समय से मेरे परिचित। मैं हरिराम पिपरालिया व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चुड़ेला। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मन्नी देवी प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिलानी खुर्द। बेटा बड़ा है वो डॉक्टर है कल्पित पिपरालिया, जो स्वास्थ्य के अंदर बिरमी में पोस्टेड है। छोटा बेटा है वो इंजीनियरिंग है। आज ये इस प्रकार का जो कार्यक्रम हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि हम तो संपन्न हैं, लेकिन मध्यम वर्ग में होकर के अब मध्यम वर्ग को हम यही शिक्षा देना चाहते हैं कि आजकल जो ये दहेज प्रथा चल रही है, बड़े बड़े खर्चे करते हैं शादियों के अंदर, और इससे क्या होता है कि हमारी जो स्थिति आर्थिक स्थिति है वो डगमगा जाती है। तो इसलिए जो पढ़े लिखे हैं उस लेवल के मध्य श्रेणी के लोग हैं, उनको इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए ताकि समाज में सुधार किया जा सके।
समाज के अंदर इस प्रकार के निर्णय लेते हैं तो लोग अलग अलग बातें भी बनाते हैं, लेकिन उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। सन 2003 की बात है, तो हमने हमारे गांव के अंदर, हमारा पिपरालिया परिवार है, मिलकर के हमने मृत्यु भोज को बंद किया था। उसमें कुछ गांव में चर्चा चली, रिश्तेदारों में चर्चा चली कि इन्होंने देखो एक इस प्रकार से कुछ जो काम किया है वो अच्छा किया है। सारे परिवार वाले हमारे लिए मिलकर के हम सामूहिक मीटिंग लेकर के निर्णय लिया, तो सारे के सारे काम है उस समय हम 2003 से ही इस प्रकार के मुहिम चला रहे हैं। ये जो समाज के अंदर कुप्रथाएं चल रही है उसको, उससे दूर रहना चाहिए। नशा पता है उससे भी दूर रहना चाहिए। समाज के अंदर जो शादी चल रही है तो शादी का कार्यक्रम तो इस प्रकार से ज्यादा ये दिखावा है, दहेज प्रथा देना लेना, इस प्रथाओं यदि हम दूर करते हैं तो ये हमारे मेघवाल समाज के लिए ही नहीं, सवर्ण जाति है या हर प्रकार की जो जातियां हैं उन सब के लिए एक अच्छा एक सीख है, ये अच्छा कार्यक्रम है। इसलिए सबको हम सबको मिलकर के ये कार्यक्रम है, इसकी संकल्प लेना चाहिए कि आगे चल करके हम समाज में सुधार करें। यदि पढ़े लिखे लोग आगे होकर के सुधार नहीं करेंगे तो समाज में सुधार नहीं होगा, क्योंकि एक गरीब आदमी है, किसान है, वो इस प्रकार का कार्यक्रम करता है तो उसकी तरफ लोग अंगुली उठा लेते हैं और उसको क्या कि बहुत सी बातें सहन करनी पड़ती है। लेकिन हम सारे लोग, समाज के लोग, मेघवाल समाज के लोग इस प्रकार मिलकर के एक कार्यक्रम रखेंगे तो हमारे समाज में बहुत ज्यादा सुधार होगा और बहुत आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। धन्यवाद। धन्यवाद राम जी, ते तारा विचार रखा। अब मैं तारी धर्मपत्नी और शिक्षा विभाग में दूसरे ग्राम भी रोशनी फैलावे हैं और बहुत बरसात तक आगे समाज के मैंने अपने ज्ञान से रोशनी दी है। आज ये के अपने ज्ञान से समाज में संदेश देना चाहे हैं। मैं मनी जी जो प्रिंसिपल हैं बस वहाँ का विचार जानना चाहूंगा। मनी जी, ताने बहुत बहुत बधाई, तारा बेटे के लिए तो बहुत बड़े अच्छो संदेश दिया जनता ने। इसके लिए तारा विचार जो है बारे में के हैं, कभी धूम धड़ाक से गाजा बाजा बने बैठता, लुगा गीत गाती, अभिव्यक्ति ये सब में करते हुए फिरते आज ये क्यों रखा? आप भी अपना विचार जो है प्रस्तुत करो। आपका धन्यवाद। हम कुछ आज ये कार्यक्रम देख करके बहुत खुशी हो रही है कि जो व्यर्थ का जो खर्चा लग रहा है उस व्यर्थ के खर्चे को इस ऐसे कार्यक्रमों में न लगा करके हम और किसी कार्यक्रम में लगाएं, किसी समाज सुधार के कार्य में लगाएं, कई अच्छी संस्थाओं में लगाएं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एक सिंपल से एक रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम है, इसमें ही हम आज अब एक बहू को लेके जा रहे हैं, बहू को नहीं एक बेटी को लेके जा रहे हैं। एक पिता है वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके किसी भी तरह से कैसे भी करके वो पढ़ाता लिखाता है, फिर भी उसको कई बार दहेज का सामना करना पड़ता है। तो मैं तो इस दहेज प्रथा के बिल्कुल विपरीत हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोग मिलकर के इस दहेज प्रथा को समाप्त करें और जो भी व्यर्थ का जो खर्चा लग रहा है उसको रोकें और अपनी माता पिता है जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके योग्य बना देता है तो उसके लिए कोई दहेज की मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सभी समाज के लोग मिलकर के इस कुरीति को समाप्त करें और सभी इसका सहयोग दें। धन्यवाद। धन्यवाद मनी जी। वास्तव में एक बात बहुत बड़ी अच्छी बात बोली थे, बहुत बड़ी बात बोली कि मैं आज एक बहू नहीं बल्कि बेटी लेके जा रही हूँ। ये यदि समाज में जिस दिन लोगों की सोच होगी बहू ने बेटी माना ला गया, विदिन समाज के मैं ये मान के चलो स्वर्ग आ जाओ, क्योंकि घर जो है वो स्वर्ग बना है महिलाओं से। और विशेष तौर से सासू माँ जो है वो यदि माँ को रूप प्रस्तुत कर दे तो बहू जो निश्चित रूप से बेटी है। और ये आपकी जो भावना है ये समाज में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये जो कार्यक्रम है क्योंकि भारतीय समाज में और ये परंपरा चल रही है कि दो सिर जोड़ने का काम जो है बिचौलों करे। बिचौलो जो है वो दो घरान आपस में मिलावे, ये बहुत पुरानी रीत चाली आई है। बिना बिचौले के दो घर जो आपस में कभी नहीं मिले सीधा सीधा, तो ये ब्याह के मायने भी बिचौलो मान लो या दो घरान है मिलानियों मान लो आपस में। राम कुमार जी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं और ये मालसर का है। झुंझुनू में रिक्को में आगे भी फैक्ट्री है। तो रामकार जी से जानना चाहूंगा कि रामकार जी के आप दोनों आदमी ने मोटिवेट क्या करा। और ये तो चलो शिक्षित आले आकर लड़की के पिताजी ने मानते का मोटिवेट करा, बात थोड़ी सी बताओ रामकार जी।
सभी गणमान्य सदस्यों का मेरा नमस्कार। आज दो पक्षों का मिलन हुआ, नजदीक लोगों को थोड़ा नजदीक रखो नहीं स्थान। दो पक्षों का मिलन हुआ, सेमिनार उसकी रखी गई और उसी में सारा विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बोलो बोलो बोलो। बेटे के पिताजी को तैयार किया इसको। अच्छा तैयार कर। अच्छा अच्छा। बच्ची के पिताजी ने मान के क्या मनाया था ये बताओ। सहज में राज्य हो गया, आसानी से राज्य हो गया, बस कुछ सब बत्ता राज्य हो गया, बस समझाना पड़ा। लड़के पक्ष वाले हाई फाई में हैं, वो सब सर्विस वाले हैं और शहर में रहते हैं। और गांव में लड़की का पिताजी गांव में रहता है, अपना मजदूरी करके अपना परिवार को पालता है और उसको मोटिवेशन किया है कि इस तरह से बच्ची की सगाई करनी है, तो मान गए और आराम से अभी सगाई करने के लिए आए और सगाई में ही लड़की को चट मांगनी हो तो बाबा चट मांगनी फट गया तो सगाई करना बहु ले जाओ तो चट मांगनी पड़ गया। बहुत बढ़िया काम किया है। लड़की चलो 5 बहन हैं, 3 बड़ी बड़ी लड़की ये आज लेके जा रहे हैं और 3 लड़कियों की शादी 5 तारीख को है। धन्यवाद। कल्पित लड़के कल्पित जो है वो कल्पित के क्या विचार है, क्योंकि वो भी डॉक्टर है और उसके क्या विचार हैं शादी के लिए कि भैया शादी जो है क्या लगी, शादी क्या लगी, लोग ढूंढ रहा बेटियों को बढ़ाओ, ये सबसे बड़ा संदेश है कि बेटियों को बढ़ाना है। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो ये है कपिल, मूल रूप से इंजीनियर है, बीटेक किया हुआ है और इसी कपिल की आज रिंग सेरेमनी ही। अब हमारे भाषा में कैसे कहा तो बहुत बड़ा मान लो या लड़की रोकने की जो ही वो कार्यक्रम हो और बिना कार्यक्रम में आगे का वरमाला पहना के और मतलब बहू के रूप में आज ही जो है और शादी करके ले जाना कार्यक्रम तय कर दिया गया। तो बहुत बड़ी बात ये कठिन रिंग सेरेमनी लड़की रोकने के लिए है और लड़की ने तुरंत जो है और बहू के रूप में विदा करके ले जाना, बाप का कितना बड़ो बोझ जो है वो सिर पर से उतर जागो और समाज में कितना बड़ो एक संदेश चले जागो। क्योंकि कई शादियां भाई लाखों रुपया अनावश्यक खर्च है, बढ़िया बढ़िया टेंट लगाओ, बहुत सी प्रकार की मिठाई बनाओ, ये करो वो करो, डीजे है, घोड़ी है, बैंड है, बाजा है, सबसे आप देख रहे हो चारों ओर जो है। आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे कि कहीं कोई मकान पे कोई कलर नहीं है, कहीं कोई डीजे नहीं है, कहीं कोई घोड़ी नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल शादी है, चारों ओर से जो है बिल्कुल सिंपल है। तो इस बारे में मैं जानना चाहूंगा कपिल से कि कपिल बांध बैठा लड़का है, शादी आज के टाइम लड़का बड़ा मॉडर्न है, बांध बैठे बिनोरा निकले, घोड़ी पर मांगी के बिनोरी निकले, डीजे बाजे, भाईला नाचे हैं, बहुत सा खर्चा करे, तो ये सब चीजें अवॉइड करते हुए और ये इतना बड़ा निर्णय जो मतलब क्यों कर लिए गए हो, ये एक बार में 2 शब्द बता दें। इससे हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक तो देश से बचेंगे बिल्कुल और खर्चा बचेगा जी, और लोगों में जागरूकता आएगी इस चीज की, फालतू खर्चे से बचेंगे। नहीं मन में तो तेरे भी होगी कि भाई चलो अपन घोड़ी बैठता डीजे बजाता, मन में तो होगी नहीं हुई। चलो ये बहुत बड़ी बात है, यानी भावनाओं को समाज इतने रोक लिया, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ तो ये राम जी की पुत्री ही मानो, राम जी की पुत्री बहू नहीं, आज ये जो है इसको मनी जी जो है जो लड़की की सास है वह कह रही कि मैं बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में ले जा रहा हूँ। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, बेटी को नहीं तो बेटी के रूप में ही ले जा रहे हैं, बेटी के रूप में आने, बहू के रूप में आने, बेटी मिल गया आज राम जी ने। बेटी का क्या विचार है, अपना अंदर का क्या विचार है, बा विचार व्यक्त करेगी। हाँ तो बेटा ये बताओ कि सही लड़कियां की बांध बैठे, बाका गीत गाया जाए, बाका मेहंदी लगाया जाए, बहुत सा कार्यक्रम में सहेलियां सब कितनी है, ये सब देखा हुआ समाज में और एकदम सिंपल तरीके में यदि आज आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो अपने मन में क्या विचार आ रहा है? मैं बहुत खुश हूँ ऐसे शादी करके, क्योंकि अनावश्यक खर्चे से बच रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मन में विचार तो आया हो गया? नहीं आए, बहुत बड़ी बात है। सहेलियां सागरी सहेलियां यूं बन गए कि नहीं अपन तो कोई नहीं करनी, कोई कहो
कोई दबाव कोई नहीं। लगायो नहीं लगायो? अच्छा, चलो देखो, तो अभी कोई के एजुकेशन के लिए है तेरी? GNM GNM है और फिलहाल जॉब में है ना? देखो लड़की है जयपुर मणिपाल हॉस्पिटल। जॉब में भी है, अपना कमाती भी है, और फिर भी ये इतना बड़ा हौसला जो है, एक लड़की तो बड़ो आज के टाइम में तो बड़ो हौसला जो है वो ले सके, और अपनी भावना चाहे कुछ भी होगी, भावना उन भावनाओं को करके समाज के सामने उजागर तो नहीं करी, कम से कम अंदर की भावना उजागर कौन करी, और एक तो बड़ो निर्णय ले लियो। आजकल तो बच्चा जो है, माँ बाप ने बहुत किया गया, छोटी छोटी चीज के लिए परेशान करते कि गाड़ी भी ये नहीं, गाड़ी भी ये होनी चाहिए दुल्हे की, फॉर्चूनर होनी चाहिए, फॉर्चूनर स्कॉर्पियो होनी चाहिए, इतनी तक भी लोग करते हैं। अभी मैं इतनी सिंपल शादी करी है तो समाज के लिए मिसाल है। और ये जितनी भी माता बहना बैठी हैं और जो लड़कियां बैठी हैं, जो शादी आगे आने वाले टाइम होने वाली है, बाकी लिए नजीर है बेटा, ये बहुत बड़ी नजीर है समाज में। इस टाइप को यदि लड़की लड़का यदि कोई निर्णय ले लेगा तो समाज को बहुत तकड़ो विकास हो जाएगा। और नहीं तो शादियां जो है महंगी महंगी बड़ी खर्चीली शादियां हैं, और वह या तो जमीना भिकारी है माँ बाप की, और या वहाँ घर भिकारी है। तो दोनों ने बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत आशीर्वाद, जोड़ी दोनों की सलामत रहे और बहुत फलो फूल होते, समाज ने बहुत बड़ी दिशा दी है। धन्यवाद। आगे ये है लड़की के पिताजी, शुभ नाम क्या है को? सावरमल। सावरमल जी लड़की का पिताजी है, और सावरमल जी की बहुत बड़ी मैं दाद देना चाहूँ कि सावरमल जी के 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां ने बहुत अच्छी एजुकेशन दिलाई है, शिक्षा दिलाई है 5 बेटियां ने, और आज वहां का बराबर खड़े और उनके लायक बनाई है। कोई मजदूरी करके मतलब बच्चों को सक्षम बनाने में आपको बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए समाज जो है वहाँ बहुत बहुत साधुवाद दे है। मैं ये पूछना चाहता ने कि ये जो शादी करी है वो तारो खुद को निर्णय हो या तान बिचोलो करी, या ये कुल बताइए आप आपके? ये निर्णय तो रामकर जी को बिचोलो हो अपनो। अच्छा, वो बात चलाई कि मेरे हिसाब दोनों माँ बाप ही प्रिंसिपल ही, तो प्रिंसिपल को नाम नहीं तो थोड़ी चीजें कोई मन में, या अपना को तो कोई मेल ही को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामकर जी या मैंने बोलिया जिसको मना वो आगे को काम मेरा है, तो मेरे अब तक नहीं आ रही है, आप तो शर्मिंदगी महसूस करांगा, पर मैं शर्मिंदगी महसूस को नहीं करी, तो दिल में खुशी हुई, बहुत खुशी बात। शादी होते खुश हो? हाँ खुश हो यार, खुश हो बिल्कुल। तो समाज का भाईबंद दिया तो कही होगी यार यूट्यूब करे, अब तो गोल भाई करना है, तो ब्याह कर दी जी वो तो समाज को भी खाएगा, पर मारो निर्णय हो, हमारे घर को निर्णय हो, अटल निर्णय होता रहो, लोगा खई होगी, लोग तक खूब गई अपने मेहमाने को बंदा बंदे को। ये बहुत बड़ी हिम्मत है, नहीं तो समाज के में लोग क्या आंगली चढ़ा ले जो है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा निर्णय साहब, आपको जो है शादी से खुश हो? हाँ खुश हो बिल्कुल है। आज ते बताओ, तारी बेटी जो है वो बांध बिठाता, लुगा गीत गाती रात में, है ना, और बन्नी गाती, रंग चाव करता, आगे एकदम से यूं सिंपल कार्यक्रम में विदा कर रहे हो, क्या लग रहा था? खूब अच्छे लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है? खूब अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, खूब अच्छे लग रहे हैं। वो अच्छा लग रहा है। तो और जो दूसरी जो तारी देरानी है, जेठानी है, परिवार की महिला है, बांध के करना चाहो, इस बार क्या करना चाहो? बाकी बच्चे शादी करें तो क्या टाइप में करें, बांध के करना चाहो? हमारी बच्ची की शादी करी इस तरह सब शादी करो, तारी बच्ची की शादी करी या शादी करेगा? हाँ शादी करो। कोई प्रकार को दबाव परिवार को कौन है ना कोई प्रकार का दबाव को नहीं, हमारी खुद की तारी खुद की इच्छा है। हाँ। संतुष्ट होते हैं? एकदम संतुष्ट हो। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद राम जी। बोला हाँ जी। अभी क्या है आप, ठीक है, लड़की के माँ बाप से बात कर ली, लड़का के माँ बाप से बातचीत कर ली, बिचौले से बात कर ली। अब जो कार्यक्रम में जो आइडा है, बात कुछ 5-7 लोगों से और भी बात करें कि बात क्या विचार हैं। ये देखो, एक बात और बताऊँ, ये शादी तो वैसे मेघवाल समाज की है, पर मैं ईश्वर जी लांबा बना लाख लाख वह भी आइडा है, तो ये भी आपकी कमेटी में जाके को प्रचार प्रसार करेगा। तो आज विचार जानना चाहूँ कि शादी में क्या लागे? राम जी और मन्नी जी ने समाज और सर्व समाज के लिए बहुत ही उत्कृष्ट सराहनीय मिसाल हमारे सामने पेश की है। हम तो एक सहायक के रूप में आए थे यहाँ पर राम जी के बुलावे पर, लेकिन यहाँ सब सर्व समाज, सब इनके प्रॉपर समाज के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया अपनी बहुत भराई के साथ कि उन्हें लड़की को आज ही विदा करवाएं। तो गुरदास जी हैं,
इनके बड़े भाई हैं, मास्टर जी हैं, मनी जी हैं, सब लोगों ने विचार विमर्श करके ये निर्णय किया आज ही फेरों की रस्म और करवा ली जाए और आज ही बेटी को विदा की। तो धन्यवाद। सभी ने इस चीज के लिए सहमति प्रदान की, इनके लड़की वाले परिवार ने भी सहमति प्रदान की, सभी ने मिलजुल कर ये निर्णय लिया है और ये सर्व समाज के लिए बहुत ही एक उत्कृष्ट सराहनीय कदम है और इससे फिजूल खर्ची पर लगाम लगेगी। कुछ लोग धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन शुरुआत ये राम जी और मनी जी ने की है, इसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये कन्वीर सिंह जी हैं बारूदाबास का और ये भी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं, प्रधानाध्यापक के रूप में। तो चूंकि शिक्षा जुड़े रहा है, यहाँ से भी जानना चाहूंगा कि यहाँ का शादी देखे के विचार है कन्वीर जी। सबसे पहले तो मैं राम जी और श्रीमती मन्नी देवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा प्रयास उन्होंने किया। राम जी ने बताया कि आपको 28 तारीख को चलना है, मुझे तो ये कहा कि आप सेरेमनी है, लेकिन जून में आने के बाद में मेरे मित्र ने बताया कि आज सेरेमनी नहीं, आज शादी भी है। तो मैं देखा भाई जो लिंग सेरेमनी है उसमें चलेंगे, लेकिन वो उसको शादी में प्रतिनिधित्व किया। बहुत बहुत बधाई। और राम जी से सीखे, इसमें समय और धन दोनों की बचत हो रही है। ऐसा मैं संदेश हमारे पूर्व सारे समाज को देना चाहता हूं कि ऐसा काम आप भी करें। धन्यवाद। ये फूल जी है, फूल जी LIC से FCI से प्रबंधक के रूप में रिटायर्ड हैं और ये आपका विवाह व्यक्त करेगा। हाँ जी, ये हमने इंगेजमेंट के लिए कहा था कि भाई ये इंगेजमेंट कर रहे हैं हम, तो अब मैं यहाँ आके लड़की के फादर से बात की, पहले लड़के के पिताजी और माताजी से बात करी, दोनों से, कि भाई ये इस प्रकार का खर्चा है, इसको अवॉइड करना। समाज को विकास के लिए आपका पूरा परिवार शिक्षित है, चारों आदमी आप सब गजेटेड अफसर हो और मेरी भी पत्नी है वो प्रिंसिपल से रिटायर्ड है, बच्चे गजेटेड अफसर है। सबने कहा कि आप वहाँ जा रहे हो तो ये उनको मोटिवेट करना कि समाज में दहेज नहीं लें और ये शादी करें। ये शादी तो मैंने सावरमल जी से बात करी तो ये और उनकी पत्नी है और राम जी और मन्नी सब ने ये मान लिया कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो, समाज में अच्छा संदेश जाएगा जिसमें दहेज नहीं लेना है, बेस भी नहीं लेना है और कुछ भी नहीं लेना है, और ये इन्होंने बात मानी। इसके लिए दोनों परिवार धन्यवाद के पात्र हैं। क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये तो लड़के से, मॉडर्न लड़के से पूछते हैं, चलो बताओ, खड़ी हो। ये आज जो है ये कार्यक्रम जो है ना, लड़की रोकने के लिए है यहाँ, और ये कार्यक्रम शादी में तब्दील कार्यक्रम क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो यह चाहूँ कि समाज में यहाँ कोई होना चाहिए, सीधा सिंपल काम। नहीं, इसे समाज में तो होना चाहिए, पर इसे यदि आपका समाज दूसरी लड़कियां शादी करे तो मैं भी टाइप पर करने के लिए सहमत है। हाँ, 50 करोगी? हाँ, पक्का? पक्का। अच्छा लगे? अच्छे लगे। यहाँ कोई सिंपल काम होना चाहिए। सिंपल काम होना चाहिए। ये तो नहीं ना कि भाई बैंड बाजे बाजे बनने हुए निकले हैं, नहीं, सराहनीय काम है। हाँ, सराहनीय काम है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। हाँ जी, बोलोगा कुछ बात? आप देख के किशोर लाग रहे, बोलोगा? बहुत बढ़िया लग रहा है मन तो के बोला। हाँ, बहुत बजाओ कर दिया, बहुत बढ़िया काम कर दिया। बढ़िया कर दिया ना? आगे भी यहाँ कोई होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे लगे मन। आगे भी यहाँ कोई होना चाहिए। माँ बाप के बचता रह जाए, सब लोग बेच कर बाजार जन के फायदा होगा, ये बहुत फायदा है। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छे लगे साहब। चलो बढ़िया। हाँ भाई, मैंने वो बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा लगे। बिन डीजर बिन दहेज ये सारो चीज सब साथ शादी को मामला में ये बढ़िया है। लड़की को भाई है कि तुम? ये है भाई। भाई, बहुत शाबाश। छोटे बच्चे का जो है ये राम जी के परिवार के भाई बंधु हैं, तो ये शादी के बारे में अपने अपने क्या विचार रखेंगे। तो ये शादी किसी से लागिया में, ये भी जाके आपके परिवार में बच्चा की शादी टाइप में करना चाहे, या भाई कि मैं ये देखी क्या कोई हमें अच्छा दुगुन लाग रहा है, तो जो भी आपकी भावना व्यक्त करो, देखे ये शादी किसी से लागी था। हाँ, बोल रहा है। हाँ, मेरा नाम नरम राम पिपालिया है, मैं राम का बड़ा भाई हूँ। पिछली बार एक छोटा भाई और है, रामावतार पिपालिया, उसने भी पिछली बार नवंबर के महीने में, और वो प्रिंसिपल है, उनका लड़का है वो डॉक्टर है, उन्होंने भी पिछली बार बिना दहेज के शादी की थी।
और 25वीं को शादी हुई नहीं हमारे, और 26वीं हुई है, उसमें भी हमें बिना दहेज के शादी करें और लड़की ले जा रहे हैं। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ इस प्रकार से इसको आगे आगे बढ़ाएं। कोई भी कार्यक्रम होता है वो एक बार थोड़ा दिक्कत आती है, उसके बाद में वो आगे से आगे बढ़ता है और उसका रिजल्ट परिणाम बहुत सुखद होता है। धन्यवाद। अभी अपन दिखाते हैं, देखो चैनल में अपन बिल्कुल दिखावा कि वास्तव में बिल्कुल जो सामान्य स्थिति में रहे, बी टाइप में रहे। एक बार जो है थोड़ा मैं पूरा अवलोकन करा दूं घर को। ये आप देख सकते हैं, देखो तो बिल्कुल एकदम सिंपल, कोई कलर वलर कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम से सिंपल है, एकदम से जो है ना, सारा सिंपल है। और यदि इधर कैमरामैन इधर लेके आओ, देखे ये सिंपल, बिल्कुल ये सिंपल है एकदम, बिल्कुल इधर से दिखाओ, देखे ये एकदम सिंपल है। सिंपल से जो है घर आप बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई वो नहीं है बिल्कुल भी। कैमरामैन चारों ओर जो है इसको एक बार पूरी लोकेशन जो है उसको सेट कर लो, और एक बार अंदर आओ। यहाँ देखिए खान पीन का कोई सामान, या देखो ये यहाँ ये देखो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से, देखो अभी क्या है जी, ये कोई सजावट और कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीके से वो कर रहे हैं। कोई सजावट ने अभी देखो सामने दूल्हा बना रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं सब सिंपल। अभी एक जो है एक बार, हाँ मैडम जी ब्याह कार्यक्रम किसो लाग्यो लड़की रोकने के लिए आया और लड़की ब्याह के लिए जाऊंगा, किसो बोलो समाज के लिए बहुत अच्छी है ये। नाम का सारा परिचय बता दो। खजानी है, खजानी ओड़ा, पीटीआई हूँ, चंदू है। देखो कितनी बड़ी बात है कि केवल मेघवाल समाज की शादी, फिर भी क्या कि ओबीसी कम्युनिटी से है, अभी जाके आपके समाज में प्रचार प्रसार करेगा। सर बहुत अच्छे काम, पहली बार अच्छे काम सब बढ़िया सगाई करनी है यार, और आता है बढ़िया किसो लागे, बहुत अच्छे लगे सर, बहुत जाके तारा विद्यालय में बढ़ के मतलब इस मेरे गांव में, मेरे ससुराल में, मेरी स्कूल में, झुंझुनों में, सभी जगह कहूंगी ये बात। तो खजानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये है रतन चंद जी, ये सेवानिवृत्त थानेदार हैं, और ये भी जो दूल्हा पक्ष अभी के परिवार से हैं, पिपरालिया हैं। तो के कहना चाहूँगा शादी के बारे में, क्योंकि लंबी उम्र ली है और बहुत सा काम देखे यहाँ, तो के कहना चाहोगा तो ब्याह शादी दान किसो को लागो, ये कहना चाहोगा? बहुत बढ़िया लगे वो, और मैं तो ये काम पहले से ही करता रहा। पिछले साल छोटा भाई है भी, बच्चे की शादी, डॉक्टर है वो, तो मैं बिना दहेज खरीद शादी देता, दहेज कौन दियो, और आगे भी दहेज लेने की कोशिश कौन करा, बिना दहेज शादी कराना। और सादे वो काम है, देखो एकदम सादा नहीं, बिना दहेज तो करोगा लेने में, तो दहेज बाबा तो लड़की ने देखना यार, ब्याह के ले जा रहा है, बहू बना ले जा रहा है, बात तो ये है ना जो किशोर लाग्यो। बहुत बढ़िया लाग्यो, ये बात है ना, महत्वपूर्ण बात तो बढ़िया लाग्यो। के नाम है? सोनू मेरा नाम। सोनू नाम है। के पढ़ रही है? जी मैं एमबीबीएस कर रही हूँ। एमबीबीएस, तो ये सोनू है एमबीबीएस फाइनल की पढ़ाई कर रही है, और लड़की की जो आज अपा जी कार्यक्रम में आया की सिस्टर, छोटी सिस्टर है, और इस आवाज जानना चाहूँ क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, एमबीबीएस है, तो इसे जानना चाहूँ कि ये जो कार्यक्रम है वो क्या को लगे? बहुत ही अच्छा। जैसे पापा तो सब कर रहे थे कि जैसे मेरी 3 बहनों की शादी हो रही है, वैसे ही पर जो अंकल जी है, जैसे दीदी की सास है, ससुर है, उनका ये मानना था कि दहेज के बिल्कुल खिलाफ है, उनको ना तो दहेज चाहिए, बस लड़की चाहिए, ऐसा है। तो जैसे पापा का ज्यादा खर्चा ना हो, पापा किसान है, ऐसा है, तो उन सब खर्चे को एकदम से अलग रखते हुए कि एकदम सिंपल सा सब हो जाए और बढ़िया हो जाए उसी तरह से। भाई मन में क्या होगी कि आपने सब जो रंचा एक मन में आएगी, एक बार आएगी दिमाग में एक बात? हाँ ऐसा था ना कि जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं कि सारा कार्यक्रम हो, ऐसा हो, लेकिन जो अंकल जी है उनका कहना था कि दहेज उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए और बिल्कुल सिंपल ऐसे जैसे हमारे ये फंक्शन होता है गोद भराई, तो गोद भराई में उनको दीदी को लेके जाएंगे और वही शादी होगी। यानी कुछ करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ा है। हाँ। यानी कुछ आगे जो आदमी होगा उसको बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा त्याग किया आप, है ना? बहुत त्याग करो। अच्छा है, ऐसा बढ़िया है। अगर मेरी शादी होगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि मेरी शादी होगी तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। ये बहुत बड़ी बात है।
और जो दूसरी जो लड़कियां हैं परिवार में भाई बहन लड़कियां क्या कहना चाहो, या वीडियो जो देखने वालों क्या कहना ये है कि, चाहो, लोगों के लिए क्या, समाज के लिए क्या संदेश ये देना है चाहो? कि जो किसान होता है, मजदूर होता है, अगर शादी होती है तो वो एकदम कर्जे के नीचे यूं आ जाता है कि बहुत सारे जैसे समाज में जितने भी लोग होते हैं, लाग वगैरह सब देना होता है, कपड़ा देना होता है सारा। तो एक शादी होती है तो ऐसा होता है बहुत बड़ा ऐसे उनको पैसा चुकाना पड़ता है। तो एक शादी अगर सिंपल सी हो तो वो डरेंगे नहीं कि भाई बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, एक सिंपल सा हो जाएगा उनके लिए, सीधा सा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो साथी हरिराम जी और मनी जी और लड़की के माता पिता को मेरी और से बच्चियों को, मतलब दोनों लड़का लड़की को बहुत बहुत आशीर्वाद। और आगे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भविष्य में अपना समाज है ना, उसमें ये ऐसा मैसेज जाना चाहिए और आगे शादियां वो इसी तरह से करनी चाहिए। तो मैं भी पिछले 26 फरवरी को मेरे बड़े बेटे की शादी की थी, बिना दहेज की थी, और ये तामझाम कोई ज्यादा नहीं था, और सारा बस आशीर्वाद समारोह करके बच्ची को कर लिया है। कोई फेरा कोई झंझट किया ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से ये जो खर्चा है ये कम से कम करने होंगे, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें पहले अपने शिक्षित वर्ग है जो संपन्न है उसको आगे करना होगा, क्योंकि जो नीचे वाला है उसको तो वैसे ही वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है। वो तो ये सोच रहा है कि समाज को अपने को क्या कहेगा, अपने करेंगे तो कहेगा इसके पास कुछ था नहीं। लेकिन जो समर्थ है और वो इस तरह से आगे आकर के मतलब आगे बढ़ के जो करता है तो वो बहुत बड़ी बात है, उसी से समाज में अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए मैं इन दोनों परिवारों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और बच्चा बच्ची है दोनों को मेरी ओर से आशीर्वाद। हेलो, ये बोल दो, पेमेंट कर दो। ये बोलो, ये बोलो, ये तो बोलो, बोलो। मेरा नाम सुनील कुमार है, और ये जो शादी हो रही है, शादी तो अपन नहीं कह सकते, ये गोद भराई का कार्यक्रम था, लेकिन गुरुजी ने यही कहा कि हमें शादी नहीं करनी, हम गोद भराई में ही हम लड़की को लेके जाएंगे, और बिना दहेज के, बिना कुछ लेन देन के हम लड़की को लेके जाएंगे, हमें 1 रुपए की जरूरत नहीं है। बस इनकी तो यही ख्वाहिश थी कि हमें शिक्षित लड़की चाहिए, और समाज के सभी लोगों से यही आग्रह करें गुरुजी तो कि पढ़ लिख करके शिक्षित हों और आगे सभी जागरूक बन के ऐसे कार्य करते रहें। धन्यवाद। जो दोस्त समाज के लिए बोलते अच्छा, वो चालू करते हैं, अपने आप चालू हो जाएगी। उससे कनेक्टेड है। जो इन मार देना आगे है। आज भूरिया जी समाज के बहुत बड़े दिग्गज हैं और समाज के बहुत बड़े प्रेरणादार हैं, समाज को नई दिशा देते हैं। भूरिया जी के इस बारे में क्या विचार हैं? भूरिया जी बताओ, तारा क्या विचार है? देखो, मैं मेघवंशी समाज चेतना संस्थान का जिला संयोजक राम निवास भूरिया हूँ, और आज जो ये प्रोग्राम हुआ है ये बहुत ही खुशी की बात है। और झुंझुनू जिले के अंदर ये इस तरह की शादियां अभी इस साल के अंदर कम से कम 2-3 हो चुकी हैं। इससे पहले भी मतलब काफी शादियां हो रही हैं। तो ये इसमें जो बदलाव जो आ रहा है वो समाज के लिए, एक नई पीढ़ी के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे जो शादियों में फिजूल खर्ची होती है और एक दिन में शादी होती है, ये बहुत ही मतलब खुशी की बात है कि रात को क्या है, आजकल जो क्राइम चल रहे हैं या शराब का धंधा चल रहा है, इस तरह के जो क्राइम वगैरह हो रहे हैं, उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। खर्चे के अंदर ढंग से हम बात कर सकते हैं आपस के अंदर, और इस तरह की शादियां समाज को ये आगे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी मतलब ये शादी जो है इसी प्रकार से करेंगे और इसी प्रकार से। और झुंझुनू तो अग्रणी जिला है राजस्थान के अंदर, झुंझुनू के अंदर विशेष करके ये प्रोग्राम लागू होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में मैं धन्यवाद देता हूँ इन शादी वालों को, परिवार, दोनों परिवारों को, कि इन्होंने ये शादी जो है बिना किसी दहेज के, बिना किसी लालच के, और इस शादी को संपन्न किया है। देखने के लिए आए, फिर शादी दुल्हन लेकर के जाएंगे। इनको बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद।
चलो महिला समूह है और ये महिला समूह बैठे हैं और महिला समूह आज बड़ी जी बहुत बड़ो काम कर दियो। महिला समूह एक बार बहुत है ना, बहुत क्या है मनी जी ने, खजाना जी ने और शानदार, चलो उठा के बहुत बढ़िया लागो, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो जो है, इस वीडियो को जितना ज्यादा उसको उतना ज्यादा इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जरूर के भेजना कि ऐसी शादी जो है वो समाज में क्या संदेश देती है। तो कमेंट्स में आप लोग जो भी अच्छे हैं तो अच्छे कमेंट भेजो और कोई गलत बात लगे तो वो भी लिखो कमेंट्स में, ताकि हमें पता तो लगे कम से कम। इसलिए क्या है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये शादी आपको कैसे लगी। धन्यवाद।